बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, छुछुक गाड़ी सब देख ली। क्या अब भी कुछ देखना बाकी है? अरे अभी तो टेक्नोलॉजी की रेस शुरू हुई है मेरे दोस्त। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज के समय में टेक्नोलॉजी की रेस में हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है। अगर हम बात करें एरोप्लेन की, जो कि करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, या तो बात हुई हवा में उड़ने वाले व्हीकल की। लेकिन धरती पर चलने वाले व्हीकल्स में से सबसे तेज मैगलेव ट्रेन दौड़ती है। इसकी स्पीड भी करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी स्पीड एरोप्लेन और रेलगाड़ी से भी कई गुना ज़्यादा होगी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, मतलब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो आखिर ये हाइपरलूप किस चिड़िया का नाम है, चलिए समझते हैं। बेसिकली हाइपरलूप टेक्नोलॉजी न्यूटन बाबा के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हुए बनाया जाएगा। तो जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन अर्थ पर एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है, तो इसलिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को लाया गया है। हाइपरलूप एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में एक लो प्रेशर ट्यूब को खंभों के ऊपर बिछाया जाता है, और इस ट्यूब के अंदर बुलेट जैसे दिखने वाला बोगी मौजूद रहता है। इस बोगी को पॉड भी कहा जाता है, कि हवा में तैरते हुए चलता है। अब ये हवा में कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप सबको पता होगा कि मैग्नेट में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बस यही टेक्निक यहाँ पर आजमाई गई है। अगर ट्यूब के पटरी का हिस्सा नॉर्थ पोल है और पॉड के नीचे का हिस्सा भी नॉर्थ पोल है, तो वह पॉड ट्यूब को बिना टच के ही तेज रफ्तार से दौड़ेगा। इसी पॉड में पैसेंजर को बैठाकर उनके मंजिल तक 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंचाया जा सकता है। मतलब इसकी स्पीड एरोप्लेन से 2 गुना है। इस तकनीक का विचार साल 2013 में सबसे पहले इलॉन मस्क ने दुनिया को बताया था। मतलब अपने इलॉन चच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं, बहुत तेज हो रहा है। अब फ्रिक्शन तो ख़त्म हो गया। एयर रेजिस्टेंस के लिए बोगी को ट्यूब के अंदर डालने के बाद ट्यूब के अंदर से 90% हवा बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए। 10% हवा इसलिए छोड़ी जाती है ताकि पोड यानी बोगी को रोका जा सके। अब रुकना तो पड़ेगा ही ना, वरना पता नहीं चलते चलते क्या हो जाए। पॉड को ट्यूब के अंदर पटरी पर बिना फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की काफ़ी तेज रफ्तार से चलाया जाता है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के 3 मुख्य अंग हैं: ट्यूब, पॉड और सोलर पैनल। पहला है ट्यूब। यह सेक्शन हाइपरलूप का बाहरी हिस्सा होता है। इसी ट्यूब के अंदर पॉड काफ़ी तेज स्पीड से ट्रैवल करता है। इस ट्यूब के अंदर मौजूद पटरी का हिस्सा पूरी तरह से मैग्नेट से बना हुआ होता है, और उसी तरह पॉड के नीचे का हिस्सा मैग्नेट से बना हुआ होता है, जिससे पॉड ट्यूब के अंदर हवा में ही रहता है और ट्यूब के पटरी को टच नहीं करता है। किसी भी ट्यूब की लंबाई 2000 किलोमीटर या इससे अधिक हो सकता है। यह निर्भर करता है कि हाइपरलूप ट्यूब किन 2 शहरों या राज्यों को जोड़ता है। दूसरा है पॉड। पॉड यानी बोगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये एक बस जितना भी हो सकता है और एक ट्रेन के डिब्बे जितना भी। पॉड के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार लोग बैठ सकते हैं। जिस तरह एरोप्लेन में बैठने के लिए सीट होता है, उसी तरह हाइपरलूप के इस पॉड में भी सीट मौजूद होंगे। पॉड को आगे ढकेलने के लिए लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। पॉड के आगे और पीछे फ़ैन लगे होते हैं, जो कि इसे ब्रेक लगाने में मदद करते हैं। जब पॉड आगे की तरफ दौड़ता है तब ये फ़ैन सीधा घूमता है, और जब पॉड को रोकना होता है यही फ़ैन उल्टा घूमने लगता है। अब क्योंकि पॉड और ट्यूब के पटरी के बीच में सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए पॉड को रोकने के लिए फ़ैन का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है सोलर पैनल। यह ट्यूब के ऊपर लगा होता है, जो कि पॉड और ट्यूब को एनर्जी देता है। अब क्योंकि पॉड को आगे ढकेलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सोलर एनर्जी इसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन यार इस चैनल में भी एनर्जी थोड़ी कम है। नीचे सब्सक्राइब दबाकर एनर्जी बढ़ा दो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? दिन के समय पॉड को सोलर पैनल से एनर्जी दिया जाता है, और रात के समय पॉड को बैटरी से एनर्जी दिया जाता है। पहला एडवांटेज ये है कि इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन स्पीड हवाई जहाज़ से 2 गुना होता है। दूसरा यह है कि यह एनर्जी का इस्तेमाल काफ़ी कम करता है। तीसरा यह है कि ऊर्जा का कम इस्तेमाल होने की वजह से यह काफ़ी सस्ता भी है। चौथा यह है कि इस पर ख़राब मौसम का कोई असर नहीं होता है। चाहे धूप हो, बरसात हो, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पाँचवा यह है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह एक सुरक्षित साधन है। छठवां यह है कि इस पर भूकंप का ज़्यादा कोई असर भी नहीं पड़ता।
इसकी तेज़ स्पीड के कारण कुछ लोगों को चक्कर जैसे भी महसूस हो सकता है। पहली बार सबके साथ होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दूसरा यह है कि शुरू में इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि इसकी गति काफ़ी तेज़ होगी और इस बीच में अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो यह काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और चौथा यह है कि इसका रूट सीधा होना ज़रूरी है, इसलिए रूट बनाते समय बीच में आने वाले पेड़ को काटना भी पड़ सकता है। पांचवा यह है कि इसके पोर्ट में लोगों को बैठने के लिए काफ़ी कम जगह होती है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।